नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। सीओ सीरीज के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हालांकि आप जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि कोविड है क्या, कोरोना है क्या, कोरोना से परिचित हो गए। पहले पार्ट में आपने देखा और हमने ये भी उसमें हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कोरोना कब खत्म होगा। मतलब कि कोरोना अभी तो जैसे कि खत्म नहीं होगा तो इसके बचने और नियंत्रण के क्या उपाय हैं, हमें लास्ट में आपको बताया था। मेरे कहने का मतलब है कि उसमें मतलब मैंने ये बताया था ना कि ये बीमारी जो है इरेडिकेट हो जाएगी। इरेडिकेट का मतलब वही कि ये जो है पूरे विश्व से तो खत्म होगा नहीं ये महामारी। अभी पूरे विश्व से ये महामारी तो पूरी तरह खत्म नहीं होगा, मतलब ये रहेगा ना कि कहीं ना कहीं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये है। और दूसरा ऑप्शन ये क्या है, एलिमिनेट भी होता है। अब ये दोनों का कॉन्सेप्ट है। हम लोग समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए जल्द से जल्द हमको जानना जरूरी है कि आखिर ये कोविड है क्या। जिस तरह से एक विद्यार्थी के लिए उसके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थी जितना अच्छे से सब्जेक्ट को समझेगा, पढ़ेगा, जानेगा, वो उस सब्जेक्ट में नंबर उतना ही अच्छा लेकर आएगा। उसी तरह से मेरा मानना है कि यदि कोरोना जैसी महामारी को अगर हराना है या उसके प्रति कुछ करना है कि जिससे वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो हमको उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। सही जानकारी मिलना चाहिए कि हाँ ये क्या है, कैसे अंत होगा। हमारा बस यही है। तो हम लोगों ने जो उसमें देखा था ना, तो ये बताया था कि ये इसका मतलब होता है कि हमने आपको इससे पहले वीडियो बता चुके, लेकिन अभी फिर से मुझे बताना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। देखिए, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है ना कि विश्व से कोई भी ऐसी बीमारी, मतलब कि कोई ऐसा चीज या ऐसी महामारी, बीमारी जो पूरे विश्व से खत्म हो जाए। और हमने आपको बताया था कि वो कौन सी ऐसी महामारी है जो विश्व से पूरे खत्म हो गई है। तो ये अब कोरोना जो है वो तो अभी पूरे विश्व से खत्म नहीं होगा। और अब बस फिर आते हैं एलिमिनेशन का मतलब कि क्या ये अपने देश से भी नहीं खत्म होगा, खत्म होगा कि नहीं होगा। तो हमने बताया था कि अभी जो है ये अपने देश से भी नहीं खत्म होगा। साथियों, इस पर जो है कंट्रोल किया जा सकता है। हमने ये सब बता चुके हैं, लेकिन हम आपको अपना आज का शुरू करने से पहले हम बताएंगे। तो इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, मेरे क्या कहने का मतलब है, तो देखिए हम बताते हैं आपको। कंट्रोल का मेरा मतलब है ना, कंट्रोल का मतलब कि इसको एंडेमिक लेवल पे लाया जा सकता है। एंडेमिक क्या, हमने एंडेमिक के बारे में आपको बताया था। एंडेमिक के कहने का ये मतलब है साथियों कि बीमारी जो है ऐसा, मतलब कि जो रोग हो, एंडेमिक वो होता है कि जो वह रोग, मतलब कि जो ऐसा है कि अपना मेडिकल इंस्ट्रक्चर जो है वो उसे कंट्रोल कर ले। कहने का मेरा ये मतलब है कि मेडिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि जब बीमारी जो है, अभी क्या है कि कोरोना बहुत विस्फोट है, अनकंट्रोल है। अगर वो कंट्रोल में एंडेमिक लेवल पे आएगा, तो एंडेमिक लेवल पे आने का मतलब कि बीमारी जो है वो कंट्रोल हो जानी, इतनी हो जाना चाहिए कि उस पर जो हमारे मेडिकल साइंस का जो है वो कर ले, उसको हैंडल कर ले। ऐसा ना हो कि अगर इंडिया में 1000 ऑक्सीजन बेड्स हैं और पेशेंट, मतलब कि कोविड पॉजिटिव आदमी जो है वो 10,000 है, 12,000, ये नहीं। ऐसी स्थिति हो कि अगर हमारे इंडिया में जो बेड है, ऑक्सीजन बेड्स हैं, वो अगर 1000 है, तो पेशेंट जो है कोविड पॉजिटिव वो है, उनको जो है मुश्किल से 900, 800, 700, मतलब 1000 के अंदर रहेगा। तो हम उसको कहेंगे कि अभी जो बीमारी है ये एंडेमिक लेवल पर है। एंडेमिक का अगर हम एग्जाम्पल दें तो अभी आपका नवंबर दिसंबर जनवरी के लगभग क्या था कि कोरोना महामारी जो थी वो कंट्रोल हो गई थी, ज़्यादा नहीं फैला था, कम हो गया था। तब हम लोग ये कहे कि भाई ये एंडेमिक लेवल पे है। अब क्या है, अभी वो अनकंट्रोल है, विस्फोट है। और दूसरी चीज ये आपको भी ये समझ गए। अब हमें क्या करना है कि देखिए एंडेमिक लेवल पे तो है,
अब एंडेमिक लेवल पे अभी नहीं है, एंडेमिक लेवल पे, एंडेमिक लेवल पे था। अब एंडेमिक लेवल पे लाने का क्या करना होगा, लाने के लिए हमारे पास मतलब हमें इससे बचने के हर्ड इम्यूनिटीज चाहिए। और ये मैं उस वीडियो के लास्ट में कहा था कि इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आज हम यही की बात करेंगे, इसी को आपको बताएंगे। हालांकि अगर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ज़्यादा समय हो जाएगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आपको बस इसका एक सार बताऊँगा कि हाँ इसका क्या रोल है। तो ये हार्ड इम्यूनिटीज़ कैसे हमारे बॉडीज में बनता है, हार्ड इम्यूनिटीज़ क्या होती है, अब इसी को जानेंगे। इसको जानने से पहले हम आपको एक और चीज़ बता दें कि जो हमने वीडियो के मतलब कि सीओ सीरीज की जो पहली वीडियो है, पहली वीडियो में जो तीसरा टॉपिक है स्टेज ऑफ अ पैंडेमिक, उसमें जो है मैंने आपको जो बताया था कि आउटब्रेक होता है। आउटब्रेक से यदि पहले क्या है कि बीमारी आउटब्रेक होती है, आउटब्रेक से फिर जो पैंडेमिक होती है, इपिडेमिक होती है, सॉरी पैंडेमिक इपिडेमिक्स होती है, उसके बाद वो पैंडेमिक होती है। लेकिन ये सब कैसे होता है, कोई बीमारी कैसे फैले, इसको समझने के लिए हमको ये तीन चीज़ों के लिए सामान्य सी तीन चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। ये सामान्य सी तीन चीज़ें क्या है कि नॉवेल पैथोजेन, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और फिर है कॉन्टेजियस, ये क्या होता है, इसे हमें जानना जरूरी है। और दूसरा है फिर रैपिड स्पीड, इसके बारे में, इन तीनों के बारे में अगर हमको पता रहेगा, हालांकि मैं अभी इस तीनों के बारे में आगे आज के लेक्चर में इसका मतलब हम बताएंगे कि क्या सिस्टम है। देखिए साथियों, इसमें क्या है कि जो नॉवेल पैथोजेंस का मतलब होता है कि वो पैथोजेंस मतलब कि बीमारी का जो रोगाणु या कीटाणु, वो उसे हम लोग नॉवेल पैथोजेंस कहते हैं। मतलब किसी बीमारी का, और वो बीमारी यदि नया है, पहले नहीं था, मतलब कि नई कोई ऐसी नई बीमारी, उसका रोगाणु माध्यम या कीटाणु से होता है, उसे हम लोग नॉवेल पैथोजेंस कहते हैं। और दूसरी चीज वो मतलब कि इस तरह से नॉवेल पैथोजेंस होता है। और यदि यही बीमारी हमारी जो है बड़े, मतलब कि ये बीमारी जो फैलती बहुत है, हाँ? अगर बीमारी ये फैलती है, हालांकि ऐसा नहीं कि हमें अगर बुखार हुआ है तो खाली हम ही को है, बाई चांस खुदा ना खास्ता यदि वो हमारे बगल हमें हुआ है, 4 आदमी से मिले, उसे हो जाए, अगर वो बीमारी जब फैलती है तो मतलब उसको हम कॉन्टेजियस, मतलब कि उसको हम जो है कॉन्टेजियस कहते हैं, फैलती है बीमारी। और ये कीटाणु या रोगाणु जो रहता है उसे पैथोजेंस कहते हैं। रैपिड स्पीड का मतलब कि बहुत तेजी से फैलती है, वंदे भारत भी फेल हो जाती है, सॉरी वंदे भारत मेरा कोई मजाक का नहीं है, इस समय मजाक में नहीं है, मतलब कि वो उसका स्पीड बहुत तेज फैलती है। क्या है, देखिए कोविड को देख लीजिए, कोविड क्या है, वो एक नॉवेल पैथोजेंस के मतलब कि वो एक कीटाणु या रोगाणु से ही तो बना है ना। अब इसका क्या है कि अब ये मतलब ये फैलने वाली बीमारी है, कॉन्टेजियस है, और ये रैपिड स्पीड है, मतलब ये बहुत तेज फैल रही है। ये हमारा पॉइंट है। आज यही सार था पहले का, मतलब कि मैं इसको नहीं बताया था, इसलिए मतलब कि सीओ सीरीज के पहले वीडियो में मुझे बताना था, बट मेरे ध्यान से उतर गया, बट मैं अभी आएगा तो मैं सोचा पहले इसको बता दें। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि मतलब टॉपिक है क्या। तो हमें आज 2 टॉपिक से बहुत नहीं, 2 टॉपिक के बारे में जानेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से कहा जाए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, हमारा पहला जो टॉपिक है ना वो है what is herd immunity? हर्ड इम्यूनिटीज, आखिर ये हर्ड इम्यूनिटीज है क्या? और
आज का मेरा दूसरा जो टॉपिक है वो है हाउ कैन हर्ड एक सेकेंड सॉरी, आइए फिर से आते हैं। तो देखिए हाउ कैन हर्ड यूनिटीज का मतलब ये क्या है, हाउ कैन हर्ड यूनिटीज हाउ कैन हर्ड यूनिटीज बी डेवलपमेंट बी डेवलप्ड, मतलब कि आखिर ये हर्ड यूनिटीज कैसे बनती, कैसे आती है, ये कैसे आ सकती है। हाउ कैन हर्ड यूनिटीज मतलब ये किस तरह से हमारे बॉडीज में आती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब इसी को समझेंगे। तो आइए हम लोग पहला वाला समझते हैं, पहले टॉपिक पे थोड़ा चट बात कर लेते हैं, समय को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। तो देखिए आपको एक चीज़ हम बताते हैं इसमें कि पहली बार ये हर्ड यूनिटीज जो है, ये पहली बार जो है इसको 1930 में साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि हर्ड यूनिटीज नाम की भी कोई चीज़ होती है। कैसे पता चला कि उस समय क्या था ना कि 1930 के दशक, मतलब 1930 के आसपास में जो है खसरा एक रोग था, ये खसरा फैला था। तो खसरा का क्या प्रोसेस था वो अभी हम बता रहे हैं। तो उन लोगों को तब ये जाने कि ये ऐसे होता है। अब इसको समझने के लिए हम जो एक फिगर बनाएंगे, उस फिगर के माध्यम से आपको हम अच्छे से समझा सकते हैं। तो आप 1 मिनट वेट कर लीजिए, फिगर बना लें फट से हम। तो देखिए तो आप लोग चाय वाय ले लीजिए, फिगर थोड़ा टाइम है लेकिन हम बना रहे, जल्दी कोशिश कर रहे हैं फट से बनना है। क्या आपके सामने आप घर पर सारी चीज़ें आज हर चीज़ के बारे में आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड हो या कुछ किसी भी चीज़ से, अभी आप लोग सोचो कि क्या गोला सोला बना रहे हैं, भैया ये गोला नहीं है, ये हर यूनिटीज को समझाने का एक नया कॉन्सेप्ट है। देखिए ये बन चुका है, आइए हम थोड़ा बात करते हैं। पहली चीज हम आपको बता देना कि सब ये क्या है कि ये जो है ये एक रोग है। रोग का कारण है तो मान लेते हैं कि ये कोविड है, कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस में ये ऐसे ये जो है ये कोरोना वायरस है। अब इसमें क्या है कि कोविड है ये, ठीक। और जब भी कोई भी ऐसा बीमारी जो पहले कभी नहीं था, एक का एक आ जाए, तो पहले तो मतलब कि वो आएगा तो कॉमन सी बात है कि, और आपको एक चीज बता दें कि ये एक आबादी है, हम इसको हटा दे रहे थोड़ा, ये एक आबादी है और ये आबादी है, इसमें ये जो ये कुछ लोग हैं, इस आबादी में कुछ लोग हैं। अब क्या है कि कोविड है, कोविड आया, ठीक। अब कोविड आया है, ये बता रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी बनता कैसे, क्या है। कोविड आ गया तो कोविड अब इन सबको टारगेट करेगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मतलब कि इनके पास जो अमृत पी कर आए हैं, आपको भी एक अमृत ये याद आ गया, आपको बताएंगे। ये सबको टारगेट करेगा, मतलब कि ये आबादी में सब लोग आएंगे, तो सब लोग में जैसे हम मान लेते हैं कि जिनको हम स्टार से वो करेंगे वो लोग कोविड पॉजिटिव है, इनको भी कोरोना हो गया, ये आ गया, ठीक। इनको भी कोरोना हो गया, इन्हें भी कोविड हो गए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गए, ऐसे मतलब कि ये सब पॉजिटिव हो गए, ठीक। ये पहली मतलब कि ये समझ लें कि अभी बता रहा आपको, ये सब लोग पॉजिटिव हो गए। अब क्या है कि यहाँ देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। आप ये देख रहे कि 1 2 3 ये 3 लोग ऐसे कि जो जिनको मतलब कि वे लोग कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ, इनको कोरोना नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि
चार दीवारी में रहते हैं, जिनको समाज से ज़्यादा मतलब कि बाहरी चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता, जो कि सरकार द्वारा बताए जा रहे मतलब कि रूल्स को फॉलो करती है। फॉलो करने मतलब कि सरकार कहती है कि भाई ये काम करो, ऐसे रहो, मतलब कि ऐसे रहोगे तो तुमको कोविड नहीं होगा। ये अगर किसी से बाई चांस इनको मिलना रहता है तो ये लोग डबल डबल मास्क का यूज़ करते हैं। ये लोग कोविड को लेकर बहुत ही सीरियस है। और इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो एक दूसरे के मिलने से उससे हो गया है लोग को, और ये 3 लोग ऐसे मतलब कि जो इन्हें नहीं हुआ। अब पॉइंट क्या है, अब समझने वाली बात क्या है कि समझ लीजिए ये पहली लहर थी, ये पहला वेव है, ये कोविड का पहला वेव है। दूसरा वेव भी आ गया। ये जो है समझ लीजिए कि अब जो है ये एक आबादी है, ये भी एक बड़ी आबादी है, छोटी आबादी है, आपको जो समझना समझिए। तो जो दूसरा लहर आया है हमारा, इसमें क्या है ना कि अब देखिए हम कह रहे हैं कि ये कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे, इनको भी हो गया, इन्हें भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है, और ये जिन पे मैं हैश बना रहा हूँ ये देखिए अलग है, ये हैश वाले अलग है, स्टार वाले अलग है। मैं भी बताता हूँ कि हैश क्या है, स्टार क्या है। देखिए पहली चीज तो क्या नोट करना है ना कि ये जो कोविड है स्टार वाले, जब दूसरा वेव आया तो दूसरे वेव में क्या हुआ ना कि लोग जो है, कुछ लोग जो है, ये वो लोग हैश वाले वो लोग हैं जिन लोगों को मैंने हैश किया है, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी पहले कोविड पॉजिटिव थे, पहली बार में लोग पॉजिटिव हो गए थे, इसलिए इनको दोबारा नहीं, इनके अंदर जो है इम्यूनिटीज बनने लगी। इम्यूनिटीज का मतलब होता है, हमने पहले लेक्चर में भी बताया था, इसमें भी बता रहे हैं आपको, इम्यूनिटीज का मतलब होता है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। मतलब कि लोगों में ये कॉन्सेप्ट हो गया, बनने लगा। और ये लोग जो है दूसरे वेव में आए, मतलब कि लोग को नहीं हुआ था, इन लोगों को पहले मतलब हो गया। अब ये देखिए यहाँ 1 2 3 4, ये 4 लोग ऐसे हैं कि जिनको कोविड नहीं हुआ, न इनको पहले हुआ था अभी भी हुआ। यहाँ ये नहीं करे कि 1 3 4 लोग हो सकता है कि इसमें मतलब एक डिफरेंट है, बस आपको समझाने का तरीका बता रहे हैं। तो ये मतलब कि 3 4 लोग ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग सेफ रहते हैं। ये लोग कोविड को लेकर थोड़ा सीरियस है, ये भी सीरियस है, ये भी ज़्यादा वो नहीं करते हैं। और इन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज मतलब ये वो इम्यूनिटीज बन चुकी है, अब इम्यूनिटीज बनी है। और इन लोगों के अंदर मतलब कि ये लोग वैक्सीन भी हो सकता है कि ये वैक्सीन लिए हों, वैक्सीन वाले हों, इसमें से 1 2 लोग वैक्सीन भी लगवा लिए, क्योंकि भाई पहली वेव थी, दूसरी वेव आई है तो कॉमन सी बात है, कोई भी रोग अगर देश विदेश में आता है तो उसके फिर तुरंत इलाज देखा जाता है। हमारी मेडिकल साइंस क्या है कि उसकी थोड़ी इलाज पूछते देखती। अब यही कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि तीसरी लहर आ गई है। अब ये क्या है साथियों, ये तीसरी लहर है, ठीक। अब तीसरी लहर में क्या है ना कि मुश्किल से 1 2 3 छुआछूत मतलब ये 1 लोगों के दूसरे के संपर्क में आने से होता है, इसलिए मैंने ऐसे लॉ लगा दिया कि समझिए कि संपर्क में आए तो वो गए। अब क्या पॉइंट है कि इसमें जो है इनको भी हो, ये लोग जो है ये सब पहले कोविड पॉजिटिव हो चुके थे, ये पहले और दूसरी लहर में हो चुका है इनको। ये लोग क्या है पहले दूसरी लहर में उनको हो चुका है, और ये 3 लोग क्या है कि मतलब तीसरी लहर है उसमें पॉजिटिव हो गए। अब ये 1 2 3 जो इसमें बचे हैं, इनके अंदर क्या है कि इनको कोविड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहली चीज हो सकता है ये वैक्सीन लगवाए हो, वैक्सीनेशन की हो सकता है कि वैक्सीन क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा, अभी आप ज़्यादा देखो मत करिए वैक्सीन का क्या सिस्टम है कैसे, तो ये सब हम बताएंगे आपको। मान सपोज करिए कि ये वैक्सीन लगवाए हैं और ये हो सकता है कि कोविड को लेकर थोड़ा सीरियस केसेस में हो, कि सीरियस का मतलब कि ये लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट है कि हाँ ऐसा होता है या हुआ है। तो इस तरह से क्या है कि ये पूरा स्ट्रक्चर है,
और इन्हीं के अंदर यही 3 लोग जो है इनके अंदर जो है हर्ड इम्यूनिटीज बनी है। हर्ड इम्यूनिटीज का मतलब होता है कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, चाहे इम्यूनिटी हो चाहे हर्ड इम्यूनिटीज हो। हर्ड इम्यूनिटीज बनता है, इम्यूनिटीज जो होता है वो पहले से मतलब कि होता है आदमी के शरीर में होता है, कैसे भी हम ये भी बता है। इन लोगों के अंदर अब देखिए, अब हमारा सार क्या था, ये था हमारा मतलब कि इम्यूनिटीज है क्या, इसको समझाने का तरीका था। अब हम आपको बताते हैं इसमें कि देखिए साथियों, सबसे बड़ी चीज मैंने आपको पहले बताया कि ये और आपको एक चीज बता दें कि ये चलिए रोग जो रोज बाहर से आता है, ठीक, जो रोग बाहर से आता है उसको हम एंटीजन कहते हैं, एंटीजन। जो रोग बाहर से आए उसको हम एंटीजेंस कहते हैं। और इसके सार में समझने से ये सब तो हम लोग समझे। अभी अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, हम एक और तरीके से आपको समझाते बताते हैं। देखिए साथियों, अब क्या है ना कि मान लीजिए ये तो हमारा एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं कि ये एक व्यक्ति है एक्स नाम का, ठीक, ये जो है 5 लोग, इसलिए कोविड पॉजिटिव है, ये जो है कोविड पॉजिटिव है और ये 5 लोगों के संपर्क में आते हैं। ये जो है 5 लोगों के संपर्क में आते हैं। कौन है वो? A B C D E। अब ये इन 5 के संपर्क में आया तो ये लोग जो है कोविड पॉजिटिव होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी कोविड पॉजिटिव होगा, ये भी होगा। क्योंकि पहली बार जब पहली वेव में कोई भी आता है, कोई भी वायरस रहे चाहे रोग रहे, अगर वो फैलने वाला है तो कॉमन सी बात है कि सभी के लिए आता है। ऐसा नहीं कि 2-4 लोग स्पेशल है उसको नहीं छुएगा। उन लोगों को अगर नहीं छुएगा तो उसका रीजन होगा, या तो वो लोग बहुत मतलब सेफ रहते होंगे, 4 दीवारी में रहते होंगे, हर चीज़ को मतलब कि हायर तरीके से हैंडल करते होंगे, मतलब सब की जो उसकी डिमांड रहती है। जैसे कोविड की डिमांड क्या है कि साफ सुथरा सफाई वगैरह रहनी चाहिए, हमें तो सैनिटाइजर यूज़ करिए, आप मास्क लगाइए, ये सब मतलब कि कोविड की डिमांड। उसी तरह से जो भी वायरस हो, ये लोग जो है कोविड पॉजिटिव हो गए, ये समझ लीजिए पहली वेव है। अब दूसरी वेव फिर आती है। अब दूसरी वेव में क्या हुआ ना कि अब हम ये तो एक्स थे, अब हम एक एग्जांपल और लिख लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए ये वाई है और ये दूसरी लाइन में कोविड पॉजिटिव हो गए, और ये जो है ये भी 5 लोगों के संपर्क में है, F G H I और J। अब यहाँ सार समझने वाला क्या है ना कि देखिए, जब कोई भी मतलब कि वायरस है, रोग है, कुछ भी रहता है, अगर मतलब दूसरी लाइन में है तो क्या है ना कि ये जो लगभग 3-4 लोग जो हैं, इसमें से या तो ये लोग डोज ले लिए, वैक्सीन से लगवा लिए, या तो ये लोगों को पहले ऑलरेडी पहले को मतलब कि पहले वेव में कोविड हो चुका था, इसलिए इन लोगों को कोविड नहीं होगा। ये जो जे है इन्हें हो गया। अब ये जे क्या है कि जे जो है 5 लोगों के संपर्क में आया, ये जो है 5 लोगों के संपर्क में आते हैं। अब ये जिन 5 लोगों के संपर्क में आएंगे, मतलब ये मान लीजिए K L M N और O, ठीक। अब ये 5 लोगों के संपर्क में आए तो इनमें से किसी को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब ये सेकंड वेव आई थी ना तो इसमें मतलब अधिकतर लोगों में इससे लड़ने की इम्यूनिटीज बनी, या तो वैक्सीन से ले लिए, या तो उनको इन्फेक्शन से हो गया। इन्फेक्शन से मतलब कि छुआ जैसे ये लोग, ये 5 लोग के संपर्क में आए। इंजेक्शन क्या है भी मैं आपको बताऊंगा, वैक्सीन क्या है। ये इनको भी नहीं होगा, इसे भी नहीं होगा, इसे भी नहीं होगा, इसे भी नहीं होगा। एक तरह से कहा जाए तो मतलब कि वायरस का चैन यहीं ब्रेक हो गया, यहीं पे रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि देखिए वैक्सीन रहे चाहे कोई भी चीज़ रहती है ना,
वो अगला अगर किसी में भी जाएगी तो मतलब वह नया सिस्टम खोजती है कि नए तरीके से कि मैं अपने आप में इंक्रीज कर सकूँ। अगर कोविड देखेगा तो ये सोचेगा कि हम आपको मतलब जिस शरीर में जाए, जो बॉडी के लिए उसमें हम इंक्रीज कर सकते, लेकिन इसमें कोविड क्या है कि इंक्रीज नहीं कर सकता, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये मतलब ये तो लोग ऑलरेडी वैक्सीन ले सकते हैं, या ये लोग पहले से कोविड पॉजिटिव थे। ऐसा कम रियल केसेस हमने मतलब है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, कि जिनको जो है पहली वेव में कोविड हो चुका था, कि दूसरी वेव में भी हो गया है। तो ये था हमारा हर्ड इम्यूनिटीज है क्या, तो आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को थोड़ा फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर देखिए आप समझ जाएंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है ना वो है हाउ कैन हर्ड बाई मतलब कि अब हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कैसे होता है, कैसे उसका विकास होता है, कैसे बनता है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम क्या है ना कि कुछ चीजें लिख देते हैं, तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। इम्यूनिटीज अब हमारा है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है मैं अभी बता रहा हूं। सारा खेला इसी का रहता है, और है इन्फेक्शन, इंजेक्शन। देखिए पहली चीज तो मुझे ये जानना है कि इम्यूनिटीज का क्या कनेक्शन है इससे। तो इम्यूनिटीज का जो कनेक्शन की बात है ये हम बताए ना आपको। तो देखिए साथियों, इसमें क्या है ना कि ये एक यूनियन मतलब कि हमारे अंदर जब कोई भी बीमारी होती है, ऐसे जरूरी नहीं है कि कोरोना है या कोई वायरस हो, आपके अंदर मान लो कि आप ऐसे फीवर हो गया आपको, आप क्या करोगे? आप मेडिकल जाओगे या तो मतलब डॉक्टर्स को दिखाओगे, मेडिसिन लोगे, या क्या करोगे मतलब घर के कुछ सिस्टम से मतलब आपके अंदर ऐसी क्षमता रहती है इससे लड़ने के लिए। ऐसे नहीं कि उसने आपके ऊपर अटैक किया और आपको तुरंत वो हो गया, आपका सिस्टम जो हैंडल नहीं करता है, कुछ हैंडल करता है, तो उसे कहते हैं इम्यूनिटीज। और इम्यूनिटीज से जो हमारा एंटीबॉडीज बनता है। एंटीबॉडीज का मतलब कि एंटीबॉडीज जो है ना, जो हमारा पैथोजेंस और एंटीजेंस, जो रोग बाहर से आने वाला रोग एंटीजेंस, और कीटाणु वगैरह इन सबों से जो रोग बनता है मतलब क्या होता है पैथोजेंस, इनसे टकराने की जो क्षमता मतलब कि जो कैपेसिटी होती है उसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं, वो हमारा एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज हम लोगों के शरीर में डेवलपमेंट होता है। अगर ये हालांकि एंटीबॉडीज आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि वायरस के अटैक या बीमारी आने से पहले हमारे शरीर में नहीं बनता, ये आने के बाद इंक्रीज होता है। आने के बाद इसके जो है दो तरह से बनता है, एक है इन्फेक्शन और दूसरा इंजेक्शन। अब साथ समझिएगा, इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जो अभी हमने पूरा आपको समझाया ना कि उसे छुआ मतलब कि लोग 5 लोग के उसमें आ गए थे संपर्क में, लोगों के अगर आपको बीमारी है कोविड है और यदि आप लोगों के संपर्क में आ रहे हैं उसको इन्फेक्शन से वो कोविड पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्या है कि हार्ड कोविड पॉजिटिव हो गया और उसके बाद अगर वो निगेटिव होगा तो उसके में क्या होता है कि उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनता है, इम्यूनिटीज आती है। इम्यूनिटीज से मतलब कि वो इम्यूनिटीज आती है मतलब कि रोगों से लड़ने की क्षमता इंक्रीज होती है, जिससे जो हमारा एंटीबॉडीज बन जाता है और एंटीबॉडीज बनता है, हर्ड इम्यूनिटीज आती है और इन्हीं एंटीबॉडीज से ही वो वायरस से या बीमारी से लड़ते हैं।
देखिए आपको एक और चीज़ हम बता दें, ये जो इंजेक्शन है, इन्फेक्शन तो इस तरह से हो गया कि लेकिन ये बहुत कठिन है, बहुत ये एक हार्ड इन्फेक्शन अगर आप चाहते, और दूसरा है इंजेक्शन। पहले हम इंजेक्शन का स्टार्ट कर लें तब हम आपको बताएं। इंजेक्शन का कहने का मतलब है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन या वैक्सीन मतलब वही। इंजेक्शन का मतलब कि यदि अब आप चाहते हो कि हमें हमारे अंदर एंटीबॉडीज जो है या उसका डेवलपमेंट को बने, हर इम्यूनिटीज आए, आप चाहते हो कि हमें इन्फेक्शन से आए तो आपको इन्फेक्शन मतलब कि होना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हो कि हम इतनी बड़ी इसको न झेलते हुए तो आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन का सार क्या है ये मैं वैक्सीन के लेक्चर में आप वैक्सीन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बताऊँगा। एंटीबॉडीज का सबसे बड़ा खेला उसी में होगा। एंटीबॉडीज को देखिए इस तरह से दर्शाया जाता है, ये मतलब कि एंटीबॉडीज को मतलब कि इस तरह से सिंबल ये बताया जाता है, कहा जाता है। हम इसके बारे में आपको बताएंगे, इसका भी यहाँ कोई रोल नहीं है, मत बोध करिए। तो इस तरह से हमारे अंदर जो है हाउ कैन हर्ड इम्यूनिटीज बाय डेवलपमेंट, मतलब कि हमारे कैसे विकास होता है ये हम जानेंगे। यदि अगर हम इसमें देखें कि मतलब कि अब अगर हमको कोविड को एंडेमिक लेवल पे लाना है तो हमें अंदर हर्ड इम्यूनिटीज आना पड़ेगी, मतलब यूनिटीज बनना पड़ेगा, मतलब रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आनी पड़ेगी। कैसे आएगी ये हम आपको आगे के वीडियो लेक्चर में मतलब कि भी हम पहले साफ समझ रहे हैं, और फिर जब हम वैक्सीन की बात करेंगे तब हम आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, पूरी कॉन्सेप्ट रहेगी। वैक्सीन वाले जब टॉपिक पे आएंगे हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन लगवाना है कि नहीं लगाना है, कौन वैक्सीन कैसा रहेगा, इन सब का सारा हम वैक्सीन वाले लेक्चर में समझेंगे। यहाँ आज का हमारा यही चार्ट है कि आपको ये पता चल जाए कि आखिर ये इम्यूनिटीज है क्या। देखिए हम आपको फिर से बताते रहे एंटीबॉडीज क्या होती है। एंटीबॉडीज जो है हमारा एंटीजन और पैथोजन से टकराने की कैपेसिटी इट्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज में जो यूनिटीज थी, हमारा यूनिटी से जो एंटीबॉडीज बनता है। अब यूनिटी क्या होती है, यूनिटी का मतलब कि हम लोगों के अंदर यदि आप सपोज करते कि कोविड को लेके चलते हैं, ठीक, ये लास्ट चलन या अंतिम पे हम लोग बता रहे हैं। कोविड है, कोविड में क्या होता है कि कोविड जो बीमारी है इसमें आपको पहले क्या है कि हम लोगों के अंदर कोविड आई, कोविड का हम मान रहे कि पहला वेव ही है, नहीं पहला नहीं सेकंड वेव है, सेकंड वेव आया कोविड का। अब क्या है कि किसी के अंदर मतलब कि हालांकि कुछ लोगों में इम्यूनिटी आ गई है, एंटीबॉडीज बन चुकी है कई लोगों के बॉडीज में, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और कई लोग वैक्सीनेशन हो गए हैं, वैक्सीन लगवा लिए हैं, वैक्सीन सब लोग मतलब कि जो जिनके अंदर एंटीबॉडीज थी उन्होंने भी वैक्सीन ले लिया है। इसी का सारा मतलब कि सिस्टम पे ही होता है कि सपोज करिए कि अब आपको अगर वैक्सीन है, ठीक, आप कोविड पॉजिटिव होते हैं, यदि आपके अंदर पहले से इम्यूनिटी है, उससे मतलब कि वायरस से या बीमारी से लड़ने की शक्ति है, तब आप लड़ोगे। और यदि आपके अंदर पहले से एंटीबॉडीज है तो आप जो उससे टकरा मतलब कि आप उससे लड़ सकते हो, उसको मतलब आप हैंडल कर सकते हो अपनी तरह से। और यदि ये नहीं है तो आप क्या करोगे कि आपका शरीर लड़ेगा, मतलब कि आपकी बॉडी जो है वायरस से या उससे बीमारी से लड़ेगी, लेकिन जो जल्दी से मतलब कि अगर समय रहते एंटीबॉडीज बन गया तो ठीक है, और क्या उसका वेब अटैक अधिक हो गया तो फिर आपका डेथ हो जाएगा, आप भी ऐसे ही मर जाएंगे। यही रीज़न है। तो ये था हमारा आज का साथ। हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में थोड़ा देखते हैं कि अपने देश की क्या स्थिति है कोविड की, कि कोविड का क्या हुआ है, आगे क्या हुआ। फिर हम लोग वैक्सीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ से आपको मैं परिचित करा दूंगा। कोरोना एक ऐसी बीमारी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इसको अगर हराना है तो हमको इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जितना जानेंगे उतने अच्छे से हम लोग इसको हरा देंगे, और ये जल्द से जल्द हारेगा।
आपको अभी वैक्सीन के बारे में हम लोग बात करें तो वैक्सीन से रिलेटेड बता दें कि वैक्सीन क्या होती है। मैंने कई बार वैक्सीन शब्द का भी नाम ले लिया। वैक्सीन का मतलब होता है ना कि वैक्सीन एक डोज है, ये भी एक इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का कहने का मतलब कि सपोज करिए कि आपके अंदर अगर कोई रोग आया है, हम लोगों के यहाँ जैसे हम लोगों के समाज में कोई रोग फैला है, अब उस रोग से लड़ने की क्षमता जो हो गई, मतलब कि जो कैपेसिटी आती है वो वैक्सीन से। अगर हमने वैक्सीन ले लिया तो हमारा एक डोज हमको मिल गया। अगर वैक्सीन हमने को मतलब कि रोग हमारे अंदर आने से पहले लिए तब तो एंटीबॉडीज बनेगी, और जब वो रोग हमसे आएगा, हमसे टकराएगा तो हम मतलब कि हमारा बॉडी जो है उससे लड़ सकता है, उसको मतलब कि टक्कर दे सकता है। और यदि आपने मतलब कि आप रोग आ गया और उसके बाद आपने एंटीबॉडीज ली और समय रहते अगर वो हैंडल हो गया तो फिर आप जो उसको हरा सकते हैं, हम लोग हरा देंगे। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी हमने बताया वैक्सीन के बारे में मैं बात कर रहा था, इंजेक्शन हर इंजेक्शन वैक्सीन नहीं होता, और हर वैक्सीन जो है इंजेक्शन नहीं होता। वैक्सीन जो है वो पिया भी जाता है और उसको इंजेक्शन से लगवाया भी जाता है। पीने वाले वैक्सीन के मतलब कि उसको जो है ओरल डोज कहते हैं, ओरल वैक्सीन का मतलब जैसे पोलियो भी तो एक वैक्सीन है ना, पोलियो से लड़ने की, तो वो जो है ओरल उसको पिया जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हम लोग इसको यहीं रोकते हैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि अपने देश की स्थिति क्या है और क्या क्या हो सकता है, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम लोग इसको कैसे हायर करें, क्या इसके साथ। जय हिंद, जय भारत।